दुनिया की सबसे लंबी दूरी का सफर तय करने वाला गंगा विलास क्रूज तैयार है। वाराणसी के संत रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। साथ ही घाट पर विशेष साफ सफाई कराई जा रही है। उद्घाटन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाँ, हम तो तैयार हैं, हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमारा जहाज़ तैयार है और आज हम बनारस की साइट सीइंग कर रहे हैं। सारनाथ गए हैं और करेंगे और ये हो जाएगा तो कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कितने पर्यटक हैं और कितने लंबे? 31 पर्यटक हैं स्विट्ज़रलैंड के और 52 दिन की यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक ये क्रूज चलेगा, कितने दिनों में पहुँचेगा? ये बताया ना, 52 दिन की यात्रा है बनारस से डिब्रूगढ़। 52 दिन। कितने किलोमीटर की यात्रा है? 3200 किलोमीटर की यात्रा है। क्या रेट रखा गया है इस क्रूज का? मैंने बताया कि 25 से 50 हज़ार के बीच में है पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से वेरिएबल है। पर्यटक को कितना लाभ होगा इस क्रूज से चलने से, क्योंकि गंगा पर्यटन को तो बहुत लाभ होगा। लोग जो नहीं बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप ना होटल है ना आप पहुँच सकते हो, वह नदी के किनारे जा सकते हो। तो हमारा ये है कि आप नदी के किनारे चले गए, वहाँ से आपने देख लिया और आ गए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ जाएंगी जो अदरवाइज़ लोग नहीं जाते। तो अपने अच्छी आराम से बैठे हुए चले गए, अपना कंट्री साइड देखा, अपने गांव देखे, अपने मॉन्यूमेंट्स देखे। तो इसमें क्या है कि ड्राइविंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ जो है नदी के किनारे है, क्योंकि हमारी सभ्यताएँ नदी के किनारे वो बनी है। इस तरीके से क्रूज के अंदर की कुछ खासियत है, किस तरह का क्रूज है, बाकी क्रूज से अलग किस तरह का है? ये मैंने बताया कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमैले ने बनाया है, जो भारतीयता पर पूरी तरह से है कि हम सन 50 के बाद में जो भारत उभरा उसमें कैसा फर्नीचर, उसके जो कलाकार थे, जो हस्तशिल्पी थे, चाहे कारपेट हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे लाइट्स हो, उनको की कला को कैसे काम में लिया जाए और कैसे उसको दिखाया जाए। तो ये नया कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट जो और कहीं नहीं है, किसी रिवरशिप पे दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने ही बनाया है। दूसरी चीज़ है इसमें रंगों का जो प्रयोग किया है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि ज़्यादातर कहीं भी आपको रंगीले वो नहीं मिलेंगे, पर यहाँ रंग ही रंग है जो कि हमारी भारतीयता का प्रतीक है। अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं? स्पा है, जिम है, क्या? हाँ, तो उसमें अंदर है जैसे स्पा हुआ, जिम हुआ, सनडेक हुआ, लाइब्रेरी हुई, मूवी थिएटर, तो ये सारी की सारी और लेक्चर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से लोगों के लिए है। बट क्या होता है कि आप दोनों तरफ से देख रहे हो, समुद्र में तो आप कुछ नहीं दिखता है, यहाँ तो गाँव भी दिखते हैं, लोग भी दिखते हैं और खेत भी दिखते हैं, तो इसलिए वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि आजकल कोहरा बहुत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं और उनका 2 निजी कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभा करेंगे और कल 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी गण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। तैयारियों की बात की, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है। ये कार्यक्रम रविदास घाट पे होगा और वहाँ पे हम सारी तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। जो लास्ट मिनट कुछ फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी तैयारियां हमारी पूरी है। पर्यटक के लिहाज से दोनों कार्यक्रम किए गए हैं, तो कितना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बनारस पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? टेंट सिटी हो या फिर गंगा विलास क्रूज हो? बाकी एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल वो फंक्शनल हो गया, वायु मार्ग इस तरह कनेक्टेड तो है, ट्रेन से भी कनेक्टेड है, रोड से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये जल मार्ग अभी तक बहुत कम इसका पोटेंशियल को हम लोग प्रयोग कर पा रहे थे। जो इनलैंड वाटरवेज में जो क्रूज़ का जो टूरिज़्म जो प्रारंभ होने जा रहा है, इससे और बढ़ावा मिलेगा इसको और एक अलग कैटेगरी के टूरिस्ट इस पे आएंगे, जिसका असर जो है हमारे लोकल इकोनॉमी में भी पड़ेगा। यहाँ की कारीगर, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स और सब पर भी इसका असर पड़ेगा और पर्यटन का एक नया दिशा देगा। टेंट सिटी कितना पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई गई है? किस तरह से टेंट सिटी पर्यटन को आगे बढ़ाएगी? ये वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनाया जा रहा है। टोटल 3 प्लाट हमने 2 वेंडरों को दिए हैं। इसमें प्रथम चरण में उन्होंने 2-2 ब्लॉक इसको फंक्शनल करा रहे हैं
उसमें यहाँ आपने देखा होगा जो जब से काशी धाम जो बन गया था, पर्यटकों की फुटफॉल्स बहुत बढ़ गया है और उसके सापेक्ष हमारा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उतनी क्षमता वृद्धि नहीं हुआ है और इस टेंट सिटी जो है उस गैप को पूरा करेगा और एक जो यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको एक नया अनुभव महसूस होगा। ये नदी के किनारे उनको रुक के गंगा जी का उसमें प्रार्थना कर सकते हैं और भी तमाम एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका एक नया अनुभव मिलेगा इसमें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।